तो टाइम के साथ लड़ाई हो रही है यार। 10 मिनट रह गए हैं पता नहीं ये पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी चलते चलते भाई हालत ख़राब हो गई। अब मेरे साथ 3 पंगे हो रहे हैं। एक तो 7.5 किलो का राइडिंग गियर पहना हुआ है, पंगा नंबर 1। दूसरा पैर मुड़ गया हुआ है, दर्द के मारे जान निकली हुई है। तीसरा पंगा आपको पता ही है, मैं पैरालाइज हूँ। खूबसूरत नज़ारे तो आपने देख लिए, ड्रोन शॉट में आपने देख लिया कि क्या ही खूबसूरत और क्या ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ पे। और मैं जिस होटल में यहाँ पे सामने खड़ा हूँ और यहाँ से बिल्कुल सामने दर्शन हो रहे हैं किन्नर कैलाश के। और किन्नर कैलाश के सुबह सुबह दर्शन हो जाएं आपके रूम से बाहर निकलते ही, इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए आपको। मज़ा आया देख के कि नहीं आया? स्टार्टिंग में बोलता हूँ, फटाफट कमेंट कर दो आपको स्टार्टिंग के ड्रोन शॉट देख के कैसा लगा। और दोस्तों अभी कल्पा में है, बस कल्पा से अपना दाना पानी उठ चुका है। अब कल्पा से निकल रहे हैं अगले अपने डेस्टिनेशन के लिए। अभी आज जाएंगे हम, नया पास है खुला, यार मुझे नाम ही भूल जाता हूँ, जाएंगे आपको बता देंगे। पास है? हाँ जी, लो देखा नीचे से बोले, ये देखो ये बंदा बोला, ये इन्होंने कहते हैं रिटायर फौजी। एक तो था रिटायर फौजी, ये रिटायर फौजी। तो शिपकिला पास जा रहे हैं। तो यहाँ से शिपकिला पास करीबन 4.5-5 घंटे का रास्ता है। मज़े मज़े करते निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जब मैं बोलता हूँ ना कोई जल्दी नहीं है, ये बंदा ना मेरे को ऐसी लुक देता है ना सुबह सुबह 5 बजे धूप आई और मेरे मुंह पे पड़ी और एकदम से मेरी जाग खुल गई। ये साहब भी उठ गए, मुझे कहते पाजी चलिए 5 बज गए। मैं कहा जोशी जी चुप करके सो जाओ, अगर जाना है तो जाओ, मैं आराम से जाऊँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई चुप करके सो गए। अब बज चुके 9, तैयारी हो चुकी है। नाश्ता भी यहाँ पे नहीं किया, जोशी जी कह रहे हैं नाश्ता आगे चल के करेंगे। चलो भाई ठीक है, कभी अपनी मनवा लो, कभी साथ वाले की माननी पड़ती है। तो अब निकल रहे हैं और चल के नाश्ता करते हैं आगे। अब कहाँ करेंगे वो जोशी जी जाने, मुझे नहीं पता। अब फटाफट से नीचे चल के बाइक स्टार्ट करनी है और फटाफट फुर करके निकल जाना है। आज के दिन की राइड स्टार्ट करते हैं। इन खूबसूरत से नज़ारों से ना मन नहीं भरता यार, पर क्या करें, यहाँ पे रह भी नहीं सकते। अब मुसाफिर आदमी है भाई, सफ़र तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं, उस मालिक ने क्या क्या और बनाया है वो देखते हैं। ये है रिकांगपिओ चौक इस तरफ, और ये सामने लगाई है हमने अपनी बाइक और हम नाश्ता करने आए हैं। ये पंडित जी का कोई स्वीट शॉप है यहाँ पे, स्पेशल जोशी जी की डिमांड पे। जोशी जी कहते हैं भाई यहाँ के पराठे सबसे बढ़िया होते हैं, तो यहीं नाश्ता करना है, होटल में नाश्ता छोड़ के आए। बढ़िया पूछना होता है मेरे बजट में। अब भाई बढ़िया है कि नहीं है वो तो खा के पता लगेगा। आते हैं देखते हैं। आगे फेमस पराठे और साथ में चने आलू प्याज वाले ही हैं। चलो नाश्ता बढ़िया मिल जाए और क्या चाहिए। चलो नाश्ता शुरू करते हैं। पराठा ज़बरदस्त गरम गरम और साथ में चने, क्या ही मज़ेदार चीज़ है। और जोशी जी ने बताया कि 50 रुपये का पराठा है, तो बढ़िया अच्छी बात है, बजट फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात है। फिर जोशी जी ने करेक्शन कर दी, पराठा 30 रुपीज़ का और 20 रुपये के चने हैं, जो भी है कुल मिला के कॉम्बो ज़बरदस्त है। दोस्तों इस प्यारे से व्यू के साथ साथ में तिरंगा झंडा देखो कि यार क्या शान से लहरा रहा है। आय हाय हाय, मज़ा आ जाता है देख के इस व्यू के साथ, बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त। अब दोस्तों सीन ये है कि सबसे पहले जाके रिफ्यूल करवाना वगैरह को, क्योंकि जो न्यूज़ चल रही है ना वो बहुत टेंशन दे रही है यार। कहीं फ्यूल की दिक्कत हो गई ना तो भैया बैंड बाजा बरात अच्छी तरह से हो जाएगा। भाई हम तो होप के सिर पे चल रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। वाह भी वाह, वाह भी वाह। इस पंप का मुझे नहीं पता था, मुझे तो इतना ही पता था कि मेन रोड पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे भी है, इसका आइडिया नहीं था। चलो मिल गया तो बढ़िया। लो भी दोस्तों, इन खूबसूरत सी वादियों में अपने को पेट्रोल भी मिल गया, बगीरा का पेट फुल हो गया और ये बढ़िया बढ़िया भाइयों ने हमारी हेल्प कर दी, मज़ा आ गया, थैंक यू। बस वापसी भी तेरे पास ही आएंगे, फिर तेल डाल दियो।
क्योंकि भैया आजकल डर लग रहा है कहीं तेल वो नहीं जी इतने ही डालेंगे वो काम ना हो जाए। चलो भाई चलते हैं अब यहाँ से, अब लेते हैं आगे सफ़र के नज़ारे। आ जाओ जोशी जी, हमारे जोशी जी रुक जाते हैं यार, बहुत स्लो चलते हैं, वैसे बहुत भागते हैं लेकिन बस छोड़ो। दोस्तों वापस पहुँच गए मेन रोड पे। अब ये रोड सीधा हमें लेके जाएगा आज की डेस्टिनेशन पे। होप फॉर द बेस्ट, बस यही कहूँगा, रोड बढ़िया मिले, क्योंकि इससे पहले रोड बहुत ख़राब था, बहुत बुरी हालत थी रोड की। लेकिन आगे नज़र आ रहा है कि रोड बढ़िया है, तो अच्छी बात है, डेस्टिनेशन जल्दी कवर हो जाएगी। जहाँ पे हमारा होटल था वहाँ से शिपकिला पास बता रहा था 4 घंटे का ट्रैवल, 100 किलोमीटर है। बाकी अभी देखते हैं चल के अब कितना टाइम लगता है। अभी अपने को 11:30 हो गए हैं। अब हमारे जोशी जी ने मुझे थोड़ा डरा भी दिया सुबह कि पाजी वहाँ पे टाइम होता है, इतने टाइम तक जाने देंगे। अब वो कहीं गड़बड़ ना हो, बस वही देखना है और कुछ नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों रास्ते में चलते चलते इस रूट की सेकंड मोस्ट खूबसूरत प्लेस मेरे सामने आ चुकी है। ये जो पहाड़ काट काट के जो क्लिफ बनाई हुई है ना, जो खूबसूरत रोड बनाया हुआ है, इसको देखते ही ना मेरा सही बताऊँ मेरा सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब मुझे इतना खूबसूरत इतनी प्यारी जगह लगती है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता यार। क्या ही वो लोग थे जिन्होंने ये रोड बनाए हैं। भाई यहाँ पे होगी तगड़ी भसड़, बाइक भी गिर गई, मैं भी गिर गया। ड्रोन शॉट लेने के लिए रुका था, अब जोशी जी तो फटा निकल गए, मैं बाइक चलाने लगा, मेरा पाँव स्लिप कर गया और मैं नीचे गिर गया। पता नहीं उस टाइम कैमरा ऑन था कि नहीं था। अब भाई एक आया तो है हेल्प करने के लिए। यही तो बात है, ये भारी बहुत है, पत्थर फंस गया था। हाँ एक मिनट साइड वाला लगा रहा हूँ, और आगे जाने दो। बस बस 1 मिनट रुको, पकड़ो बस 1 मिनट रुको, हाथ रखो। अब कहीं नहीं जाएगा। ओहो भाई बड़ी बाइक ना मजा तो देती है, लेकिन जब गिर जाती है ना तो हालत ख़राब कर देती है। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू। ये दिन भी याद रहेगा। चलो चलते हैं अब आगे। दोस्तों हमने क्रॉस किया पू और अभी सामने आ गई एक चेक पोस्ट। सर हाँ जी, लुधियाना से, पंजाब से। नहीं सर नहीं, हाँ जी अभी काजा, हाँ जी 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद। ठीक है ओके थैंक यू। भाई ये नया काम देखा है कि आप NRI तो नहीं हो, आपका कोई विदेश में सेटल तो नहीं है, ऐसा पूछना मुझे समझ नहीं आया, ऐसा क्यों पूछा इन्होंने। चलो इनका अपना कोई सिस्टम होगा। लो जी भाई लोग हम पहुंच गए हैं शिपकिला के गेट पे। अब यहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करनी है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पे लिखा होगा 15 किलोमीटर है जी यहाँ से। चलो चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है आज हमें। भाई इसी को तो देखने के लिए मेन आए हैं। स्पीति का घूमना फिरना 2 बार कर चुका हूँ, लेकिन शिपकिला फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। अब शिपकिला 15 किलोमीटर है और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, तो इसलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत सारे हेयर पिन बैंड होंगे इसमें। अभी तो रोड सीधा नज़र आ रहा है, लेकिन हेयर पिन बैंड काफ़ी होंगे, तभी इतनी हाइट गेन होंगी। ये देखो, ये लो जी एक और हेयर पिन बैंड आ गया। चलो भाई चढ़ जा चढ़ाइयाँ पकता, चढ़ जा चढ़ाइयाँ। स्टार्टिंग में जो 15 किलोमीटर लिखा था शिपकिला, वो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है गलत है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने एक माइलस्टोन देखा है जिस पे लिखा था शिपकिला 30 किलोमीटर। अब कौन सा सही है मुझे नहीं पता, वो तो आगे चल के देखते हैं। खाब द्वार, भाई लोग पीछे भी चेक पोस्ट थी और वहाँ पे एंट्री हुई है, और उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ क्योंकि 2 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो भाई अब तो भागना पड़ेगा। अरे बाप रे, एक तो पाँव में चोट लग गई है जब बाइक गिरी थी,
पाँव मेरा मुड़ गया था, दर्द हो रही है, गियर डालने में दिक्कत हो रही है, और ऊपर से ये चक्कर, पता नहीं अब क्या होगा। चलो देखते हैं, जो होगा बढ़िया ही होगा। मेरे मालिक ने जो चाहा वो बढ़िया ही होगा, बस इतना मैं जानता हूँ। अब तो टाइम के साथ लड़ाई हो रही है यार, 10 मिनट रह गए हैं पता नहीं ये पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। भाई एंट्री तो अपनी हो गई, अब 2 चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर ली हैं, अब आएगी तीसरी जहाँ पे हमें आईडी कार्ड मिलेगा। एक तो भाई भागम भाग, ऊपर से पाँव की चोट, अब दोनों तंग कर रही हैं हाँ, चलो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके सर, शिपकिला जाने के लिए ये पास हमें मिला है, बस यही सब कुछ है, इसी के साथ एंट्री होगी भाई लोग यहाँ पे एंट्री होने के बाद अब अपनी टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि एंट्री 2 बजे तक होती है, इसके बाद एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ से 16 किलोमीटर और जाके जाना है, और जो 2 बजे का चक्कर है वो चेक पोस्ट तक ही था। आप भी कहोगे सांस चढ़ी हुई है भाई, एक तो भागम भाग, ऊपर से ये पाँव में दर्द, दोनों का कलर कॉम्बिनेशन हुआ है। पर इतना है, अब थोड़ा आराम से चलूँगा, आपको भागम भाग नहीं है। अब ये है बस हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो होगा सो होगा, पर इतना है कि 16 किलोमीटर हमें अभी चढ़ाई चढ़ते जाना है, बस इतना सा फंडा है। बस अब इतना है कि हम लोग शिपकिला आराम से देख सकेंगे। अब टेंशन ख़त्म हो गई, आराम से चलते हैं। तो अगर शिपकिला का प्लान करके आओ ना, तो पूरी तैयारी के साथ आओ, क्योंकि बहुत हाइट गेन होती है, बस चढ़ाई 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 और कुछ भी नहीं है। लो भाई पहुंच गए हम लोग शिपकिला। अब बॉर्डर नज़र आता है आगे, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो बूथ बनाया हुआ है, फ़ोटो आके लेंगे, पहले चले अपना काम करके आए, मतलब कि बॉर्डर देख के आए। भाई अभी आते ही यहाँ पे जानकारी मिली है, यहाँ साहब खड़े हैं, उनको वो वीडियो में तो नहीं ले सकता, लेकिन जो उन्होंने जानकारी दी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामने आप जो क्लिफ देख रहे हो, यहाँ पहाड़ी देख रहे हो, ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है, और जो इसकी टॉप देख रहे हो ये हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब यहाँ तक इंडिया है, चोटी तक। चोटी के इस साइड पे, राइट साइड पे सारा चाइना है, और लेफ्ट साइड पे सारा इंडिया है। यहाँ से डिवाइडेशन शुरू हो जाती है। अभी यहाँ तो पहुँच गए भाई, लेकिन आगे अकेले नहीं जा सकते, पीछे से एक ऑफिसर आ रहे हैं, वो ग्रुप बना के प्रॉपर से फिर वो आगे लेके जाएंगे, और आगे तो तिब्बत में आगे क्या क्या है वो सब बताएंगे हमें। तो चलो थोड़ी देर उनकी वेट करते हैं, आते हैं फिर आगे चलते हैं। दोस्तों ये चेक करो, ये सामने पूरा का पूरा तिब्बत है, आप चाइना कह सकते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है इस तरह से, और कितनी दूर तक है आप खुद देख सकते हो। हम लोग वो नीचे आगे वाइट पॉइंट है वहाँ तक जाएंगे, तो वहाँ पे देखते हैं आगे और क्या क्या दिखता है। ये पहुँच गए हम लोग इंदिरा पॉइंट पे, जहाँ से आगे जा सकते हैं। वैसे ये हमारा LAC है, जो फेंस देख रहे हो आप लगी हुई, जो ये फेंस लगी देख रहे हो, ये सारी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस तरफ भी अपने इंडिया का ही पार्ट है सारा, बहुत ऊपर तक बहुत कुछ है। जो हमारे साथ आर्मी पर्सनल आए हैं उन्होंने पूरी डिटेल बताई है, और यहाँ ऊपर हमारी आर्मी डिप्लॉय है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। सही बताऊँ, इसका सही से मज़ा लेने जाते हो ना, आपको खुद से आना पड़ेगा तभी आपको मज़ा आएगा। अब मेरा तो पाँव आपको पता टूटा हुआ इस टाइम, बुरी हालत हुई है दर्द से, पर फिर भी आपके लिए मैं चल रहा हूँ आगे। अब भाई जो मर्जी हो, जाना है तो जाना है, पाँव में दर्द है, जो मर्जी है, कोई इशू नहीं। अब चलते जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पे रोज़ रोज़ नहीं आया जाएगा, तो इसलिए मज़े मज़े चलते हैं। ये लोग गए हैं उधर से फ़ोटो वगैरह कर रहे हैं, वो लोग वापस आएंगे और मैं नीचे जाऊँगा, पर जब तक वो लोग आएंगे तब तक मैं धीरे धीरे पहुँच जाऊँगा। यार इस टाइम हालत ये हुई पड़ी है, दर्द हो रही है, पर जाना ज़रूर है। दोस्तों ये सामने चेक करो, ये चाइना का गाँव है, और ये रोड जो आप देख रहे हो ये तिब्बत की रोड है, चाइना की रोड है मतलब। और इसके साथ में यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये एक पोस्ट लगी हुई है, और हमारे ऑफिसर के मुताबिक ये खाली कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। इसके नीचे 3 मंजिल अंडरग्राउंड है, जहाँ पे चाइना की आर्मी डिप्लॉयड है। दोस्तों ये जो टावर आपको नज़र आ रहा है, इस टावर के थ्रू चाइना पूरे इंडियन साइड में नज़र रखता है कि यहाँ पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इंडियन आर्मी की मूवमेंट क्या है, हर चीज़ को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। और एक दूसरा टावर ये लगा हुआ है, जो टावर यहाँ के गांव को पूरा सपोर्ट दे रहा है
कनेक्टिविटी दे रहा है। और ये जो आप पिट देख रहे हो, इस पिट में चाइना का गांव अपना पूरा कचरा डंप करता है। और उस गांव के जाने के लिए ये जो जिगजैग आप रोड देख रहे हो, पूरा का पूरा रोड बना हुआ है और ये ऊपर गांव बना हुआ है। ये जो सामने जो पत्थर का टावर बना हुआ देख रहे हो, ये अपना बॉर्डर है, मतलब इसके आगे हम नहीं जा सकते। दोस्तों मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ, इमेजिन भी नहीं कर सकता था इस जगह पे बैठने का। अभी बैठा हूँ एक आर्मी के एक्टिव बंकर पे, ये चेक करो। अभी चलते चलते भाई हालत ख़राब हो गई। अब मेरे साथ 3 पंगे हो रहे हैं। एक तो 7.5 किलो का राइडिंग गियर पहना हुआ है, पंगा नंबर 1। दूसरा पैर मुड़ गया हुआ है, दर्द के मारे जान निकली हुई है, 2 पंगे हो गए। तीसरा पंगा आपको पता ही है, मैं पैरालाइज्ड हूँ, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। पर हिम्मत नहीं हारनी, चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी नीचे से आ गए हैं, थोड़ा सा ऊपर जाना है, कर करा के पहुँच ही जाएंगे। साथ में बने रहो। शिपकिला का सारा घूमना फिरना हो गया, अब निकल रहे हैं वापसी के लिए। अपन लोग तो निकल चले हैं, लेकिन गाड़ी वालों के लिए पंगा पड़ गया। आपको दिखा दूँ, ये देखो पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, पत्थर गिर गया रास्ते में और रास्ता बंद हो गया। कुछ बंदों ने कोशिश भी की पत्थर को हिलाने की ताकि रास्ता खुल जाए, बट पत्थर कैसे कैसे हिल जाएगा भाई। होप फॉर द बेस्ट भाई, जल्दी से कोई उनको हेल्प मिल जाए तो बढ़िया है। ये पूरा एरिया देखो एवलांच वाला एरिया है, पीछे साइन बोर्ड भी लगा हुआ था। दोस्तों शिपकिला का घूमना फिरना करके निकल चले वापस। पाँव की चोट की वजह से बुरी हालत है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जी सिंह, बाय बाय।